तो आज हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि थोड़ी थोड़ी हमारे चोट लगी। तो आइए जानते हैं हमारी चोट लगने से क्यों बची। बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आज होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मैं रहने वाला हूँ मुरादाबाद शहर, छोटे से गाँव शिरलौं नजरपुर का, और मैं काम करता हूँ ऋषिकेश गंगानगर कॉलोनी में। और मैं अभी आया हूँ अपने गाँव शिरलौं नजरपुर में। हमारे पास है गाँव में ये सफेद कलर की घोड़ी, इसका नाम है उज़ैफा। तो जैसे कि आपको मालूम है, बकरा ईद का मौका और मेहमान हजरात घर पर आओ। हमारे घर पर जो जो मेहमान आए थे सबकी डिमांड होती है हमारी उज़ैफा पर सवारी खाने। तो फिर क्या, तुम्हारा भाई उज़ैफा को बाहर निकाल कर तैयार करवा देता, और तैयार होने के बाद जैसी बारी आती है उज़ैफा को चलाने, तो हमारी उज़ैफा ने आज वो नाटक दिखाया। हानिया आमिर ने कभी पाकिस्तान के अंदर भी न दिखाया। हमारी उज़ैफा के इस नाटक के ऊपर भाई सब में और उज़ैफा में काफी देर जिद बहस चली। तो भाई जिद बहस क्या चली वो भी सुनते जाओ। भाई सब बोल रहे थे उज़ैफा से तुझे चलना पड़ेगा, और उज़ैफा बोल रही थी भाई सब से मैं चलूंगी नहीं। तो गाइस इस कंपटीशन में कांटे की टक्कर चल रही है। उज़ैफा पीछे को जोर मार रही है, भाई सब आगे जोर लगा रहे हैं। तो गाइस अब देखना है इस कंपटीशन का विनर कौन बनता है। तो गाइस दोनों में इसी तरह कुछ देर बहस होती रही। तो फाइनली गाइस हमारी उज़ैफा चलने लगी, और इस जिद बहस के कंपटीशन में हमारी उज़ैफा मान जाती है हार, और इस जिद बहस के कंपटीशन के विनर बनते हैं हमारे भाई। तो गाइस जिद बहस के कंपटीशन के विनर बनकर भाई सब कुछ देर चलते हैं उज़ैफा के साथ साथ। अब मैं बताता हूँ मेरी नजर में हानिया आमिर को इसने नाटक में क्यों फेल कर दिया। तो गाइस हमने अपनी उज़ैफा को अभी नया बुग्गी में चलना सिखाया। हमारी उज़ैफा नया बुग्गी में चलना सीखने के बाद बुग्गी में जुड़ी है 4 से 5 फेरी। तो जैसे कि आपको मालूम है बकरा ईद का दिन था, तो हमें टाइम नहीं मिला उसको घुमाने का, तो 2 दिन रह गई ये थाली, इसलिए ये आज इसने नाटक दिखाया हानिया आमिर से भी तकड़ा। सारे मेहमान हजरातों को बुग्गी में बिठाकर इसको लेकर आ जाते हैं हम सड़क पर घूमने के लिए। और अब चलने में तो कटरीना कैफ को भी फेल कर रही है। तो फिर क्या, तुम्हारा भाई और सारे मेहमान हजरात मौसम का लाभ उठा रहे थे और चल रहे थे मस्ती करते हुए। तो हमारी बुआ का छोरा बोलने लगा भाई साहब मैं चलाऊंगा उज़ैफा को। भाई साहब ने कहा बिल्कुल क्यों ना चलाओ। तो फिर दे देते हैं उज़ैफा के रस्से भाई साहब फुफेरे के हाथ में। फुफेरे ने उज़ैफा को कुछ देर तक तो चलाया। कुछ ही देर तक चलाने के बाद फिर नहीं हो रही हमारे फुफेरे से उज़ैफा काबू। तो हमारा फुफेरा भाई साहब को कर देता है उज़ैफा के रस्से रिटर्न। रस्से देने के ऊपर सब जने मिलकर थोड़ी सी बना देते हैं फुफेरे की मजाक बनने के बाद हमारी उज़ैफा को चलने दो अब बेभाग। तो गाइस हम आ जाते हैं अपनी उज़ैफा को लेकर घर से बहुत देर कच्चे चलने के बाद यहाँ पे आ जाती है चढ़ाई। तो देख के तो ऐसा भागती है जैसे शेर शिकार को देख के भागता है। तो गाइस फाइनली सारी मिट्टी खून खान के चढ़ जाते हैं फिर से सड़क पे। सड़क पर चढ़ने के बाद फिर से वही फुर्ती आ जाती है हमारी उज़ैफा के अंदर। हम अपनी उज़ैफा पर राइडिंग करके आ जाते हैं सारे के सारे वापसी घर। तो गाइस हमें तो बहुत मजा आया अपनी उज़ैफा पर राइडिंग करके। आपको कैसा लगा हमारी उज़ैफा का राइडिंग ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।